अनिल सर के बाद टी एस संगीता देवी, टीजीटी मणिपुर थोबाल लास्ट प्रतिभागी होंगी आज की स्पीच भाषण प्रतियोगिता की। एक बार पुनः सभी को सुप्रभात। सम्मानीय निर्णायक महोदय, कार्यवाहक प्राचार्य महोदय एवं उपस्थित सभी शिक्षक साथियों एवं प्यारे बच्चों, संकुल स्तरीय हिंदी पखवाड़ा प्रतियोगिता के अंतर्गत आयोजित भाषण प्रतियोगिता में मैं आपको जल संरक्षण के महत्व के बारे में मेरे विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप पानी पिए बिना जिंदा रह सकते हो या नहीं रह सकते हो? जिंदा रह सकते हो? नहीं रह सकते हो ना। इसका मतलब यह है कि जल बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है, इसको बचाना बहुत जरूरी है। आप जानते हैं अन्य ग्रहों पर जीवन नहीं है, पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन पाया जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ जल की उपलब्धता के कारण। अब मैं कुछ तथ्य आपको बताना चाहता हूं कि भारत के पास 2.45% क्षेत्रफल है और भारत में विश्व के कुल जल संसाधन का 4% जल संसाधन पाया जाता है, लेकिन भारत में विश्व की 17% जनसंख्या भारत में पाई जाती है। इसका मतलब आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारत में जल संसाधनों पर कितना बड़ा दबाव है, कितनी बड़ी जनसंख्या का दबाव है। भारत में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता के मामले में भारत का विश्व में 133वां स्थान है। मतलब आप सोच सकते हैं कि भारत में जल संसाधनों की बहुत कमी है और जो जल संसाधन उपलब्ध है वो प्रदूषित होते जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें काम करना है। लोग कहते हैं कि पृथ्वी पर 71% एरिया वाटर से कवर्ड है, 71% क्षेत्रफल पर जल संसाधन मौजूद है, तो हमें जल संरक्षण की क्या आवश्यकता है। लेकिन मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 71% वाटर है, जल संसाधन है, वो खारा है, महासागरों में पाया जाता है, जिसको हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए जो मात्र 1% जो फ्रेश वाटर, जिसको शुद्ध ताजा जल कहेंगे, वो हमारे लिए उपस्थित है, वो भी आज प्रदूषित होता जा रहा है। नदियों में, झीलों में हमारे भू संसाधन ग्राउंड वाटर वो हमारा प्रदूषित होता जा रहा है। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम स्वयं जिम्मेदार हैं। अभी हाल ही में जल संसाधनों के संरक्षण के लिए भारत सरकार, केंद्र सरकार ने एक जल शक्ति अभियान शुरू किया है 1 जुलाई 2019 को। इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि भारत में जो ड्राई एरियाज है, जो सूखे प्रदेश है, जहाँ अंडरग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर लेवल, जहाँ का भूजल संसाधन नीचे जा रहा है, वहाँ के भूजल संसाधन को ऊपर लाना है और सघन वृक्षारोपण करना है। अब लोग पूछते हैं कि वृक्षारोपण से कैसे जल संरक्षण होगा, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ मित्रों कि एक उदाहरण देता हूँ। जब हम छोटे थे, नवोदय में पढ़ा करते थे, मैं भी नवोदय का प्रोडक्ट हूँ, तो तब हम क्या करते थे कि बरसात होने के बाद जब रोड साइड से जाते थे तो जो पौधे लगे होते थे उनकी डाली पर आपने कभी ऑब्जर्व किया है, आपने अनुभव किया है ऐसा कि बरसात होने के 2-3 घंटे बाद भी उन पर पानी की छोटी छोटी बूंदें होती है। उनसे हम क्या करते थे, हाइट तो मेरी बहुत लंबी थी शुरू से ही, तो मैं उसको हिला के भाग जाता था और दोस्तों को गिला कर देता था। इसका मतलब क्या है? पौधे लगाने से जो वर्षा जल है वो 2-3 घंटों तक हवा में मौजूद रहता है और धीरे धीरे नीचे आएगा, तो उससे वो ग्राउंड वाटर में जाएगा और वो नदियों में नहीं बहेगा और व्यर्थ नहीं होगा। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना है। और क्या कर सकते हैं, हमें जो जल प्रदूषण है उसको बचाना है। आज देश में जल जनित बीमारियां, अभी हाल ही में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है, इसमें बताया है कि देश की 60% जनसंख्या जल संकट से जूझ रही थी। अभी आपने उदाहरण देखा, सबसे ताजा उदाहरण बताता हूँ कि पिछले वर्ष चेन्नई में बाढ़ आया था। सभी को मालूम है बाढ़ आया था, लेकिन अभी गर्मियों में क्या कंडीशन हुई, क्या स्थिति हुई चेन्नई की, वहाँ रेल के द्वारा पानी की आपूर्ति करनी पड़ी। इसका मतलब क्या है? एक तरफ तो बाढ़ आती है और एक तरफ जल संकट से जूझ रहे हैं।
अभी केरल में पिछले साल बाढ़ आई थी, अभी भी बाढ़ आ रही है। और अभी गर्मियों में मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा था कि केरल जल प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है, जल की कमी से जूझ रहा है। इसका मतलब क्या है? हमने उसका मैनेजमेंट नहीं किया है, हमने जल संसाधनों का संरक्षण नहीं किया है। इसके लिए अति आवश्यक है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बांध बनाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रूट ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संग्रहण करना चाहिए। और इसको हमें जन आंदोलन बनाना है, पब्लिक मूवमेंट बनाना है। ये गवर्नमेंट सरकार के प्रयास से नहीं हो पाएगा। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं तो वो विद्यार्थी दे सकते हैं और शिक्षक दे सकता है। तो छात्रों, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इसको जन आंदोलन बनाएं।